हैप्पी मकर संक्रांति। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति जो है वो आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर के आए। जिस तरह से कि सूर्य की रोशनी सारे संसार को जो है वो उसकी चमक से महकता है, उसी तरह से आप सबका जीवन जो है मकर संक्रांति के बाद वैसी ही खुशियाँ आए आपके सबके जीवन में। तो मकर संक्रांति की फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति वाले दिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे कि इसका पौराणिक कथाओं के साथ वो वाला फरवर जो टेस्ट कहते हैं जिसको आप, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मकर संक्रांति, एकादशी और ये कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, पूर्णमासी, ये 3 तिथियां ऐसी होती हैं एक माह में जिसमें दान पुण्य करना बहुत शुभ रहता है। और मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य किया हुआ और उस मकर संक्रांति के दिन जितना आप जप करते हैं उसका कई गुना, करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। एक तो मकर संक्रांति आप जो है वो 15 जनवरी 2024 जिस दिन सोमवार का दिन है उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। और उस दिन सुबह आप क्या करेंगे कि आप सबको मैं सब राशि वालों को, चाहे कोई मेष से लेकर के मीन राशि तक का, मैं आप सबको ये बता दूं कि आपको एक ही उपाय करना है और इस उपाय से आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसमें आपने दान में क्या देना है वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आपने इस दिन क्या करना है कि सुबह मॉर्निंग में सुबह जब आपने उठना है उसके बाद स्नान वगैरह करके गंगा जल का इस्तेमाल करें। स्नान करते टाइम उसमें थोड़ा सा तिल डाल लें और जैसे ही आपका स्नान वगैरह ख़त्म होता है, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त है जिसमें दान और आपको जप करना है वो 7:15 से लेकर के 9:30 बजे तक का है मॉर्निंग के टाइम पे। उस टाइम पे आपको हनुमान जी के टेम्पल में जाना है, वहाँ जा कर के एक दिया जलाना है और वो दिया जो है उसमें इतनी क्वांटिटी आप तेल की रखें कि वो काफ़ी टाइम तक जलता रहे। उसके साथ आपको वहाँ पे चढ़ाना क्या है हनुमान जी को, आपने रेवड़ी जो गुड़ और तिल से, वाइट तिल से और गुड़ से मिलके जो रेवड़ी बनती है वो वाला आपने हनुमान जी को भोग लगाना है और साथ में अपनी मनोकामना बोलनी है। और उसके बाद वहाँ से निकल करके आपने गेहूँ, चावल, गेहूँ का आटा, आप ये सब चीज़ें जो हैं वो दान करें और दान करके फिर उस मंदिर में जाएं जो कि हनुमान जी के टेम्पल में आपने एक दिया जलाया था जिसमें आपने गुड़ और रेवड़ी का भोग लगाया था, उसी टेम्पल में आप वापस जाएं और वहाँ जा कर के दान करने के बाद, चाहे आप आश्रम में जा कर के ब्लाइंड आश्रम में जाएं, वृद्ध आश्रम में जाएं, गौशाला में जाएं, कुछ ऐसी जगहों पे आप दान कीजिए, क्योंकि दान का बहुत महत्व है। चाहे आप गेहूँ जो है वो हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और चावल का भी दान कर सकते हैं आप, गेहूँ का आटा जो है उसका भी दान कर सकते हैं, गुड़ से बनी हुई और गुड़ और तिल से बनी हुई रेवड़ियाँ, क्योंकि जो वाइट तिल होता है वो माँ लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, माँ लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, हनुमान जी के टेम्पल में जाएंगे, उसके बाद कम से कम भी जितना आपने दान दिया वो 60 लोगों को, 60 लोगों को के खाने के योग्य होना चाहिए। मतलब मैं एक ये नहीं कह रही आपको कि आप इतनी क्वांटिटी में एक ही जगह पे दान दे के आ जाएंगे जिससे 60 लोग खाएं, बट अगर आप जगह डिफरेंट प्लेसेस पे भी देते हैं तो एटलीस्ट आपने इतनी क्वांटिटी ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि जिससे 60 लोग जो हैं जो है उनके लिए खाना जो है वो उस क्वांटिटी से निकल सके। उससे आप बना हुआ खाना भी कर सकते हैं, जैसे खिचड़ी। खिचड़ी जो है इसका भी दान किया जाता है, क्योंकि जब आप सुबह खिचड़ी बनाएंगे और दही का इस दिन प्रयोग करना वो भी बहुत शुभ है कि अगर आप दही जो है वो खाने में इस्तेमाल करते हैं, खिचड़ी का पहले आप भोग लगाइए भगवान को। उसके बाद कई लोग जो है वो जिन लोगों का भी कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो लोग खिचड़ी बना करके, जिसमें माश की दाल होती है और चावल को मिक्स करके आप जो खिचड़ी बनाते हैं देसी घी के साथ, तो वो अगर आप कहीं स्टॉल लगा करके, जितने भी मजदूर हैं यहाँ पे, जिस जगह पे भी श्रमिक जिनको आप कहते हो, जो सुबह सुबह निकलते हैं, वहाँ पे जा करके अगर आप स्टॉल लगा के तो वहाँ पे आप उन लोगों को अगर खिचड़ी का दान करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसे जैसे अब लोग अपने घरों में सबको बुलाते हैं कि आप हमारे घर में खिचड़ी खाने के लिए आना, तो आप एक लार्ज क्वांटिटी में बना करके ऐसी जगह पे जा सकते हैं, यहाँ से बहुत से मजदूर लोग जो हैं वो निकलते हो, उनको जा करके बांट सकते हैं। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो सब राशि वालों के लिए मैंने आपको बोल दिया, चाहे
चाहे मेष से लेकर के मीन राशि तक सब लोग मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य जो हैं वो धनु राशि से निकल करके मकर संक्रांति में आएंगे, मकर की राशि में आएंगे, तो उस दिन मकर संक्रांति इसीलिए इसका नाम दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। सो हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए लोग जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।